नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आप लोगों ने देख ही रखा होगा न्यूज़ चैनलों में, ज़्यादातरों ने, जो उत्तराखंड के भी नहीं है, कि जोशीमठ में कितनी बड़ी आपदा आई है। प्राकृतिक आपदा आई है दोस्तों, मतलब जो ज़मीन खिसक रही है वहाँ की, बैठी है। तो घरों में जो दरार आ रखी है, बहुत से घर गिरने की कगार में आ गए हैं, बहुत से गिर भी गए हैं, मंदिर, घर, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों की संपत्तियों का। तो फिर इसमें कर रही है सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, जितना हो सके मुआवजा देने की भी कोशिश कर रही है। और लेकिन जो उनके नुकसान की भरपाई कर नहीं पाएगी, कोई भी नहीं कर सकता। साथ में ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में, और बिना एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में, आप लोगों को पता ही होगा। और ज़्यादातर सीधे साधे इंसान के लिए तो ये मौत ही के समान होता है उस समय, जिस समय उसके साथ ये बीत रहा हो। अपराधी क्रिमिनल्स की और काला धंधा कमा करके पैसा कमाने वालों की तो फिर बात और है। खैर, उनका तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि वो पैसा बेहिसाब और तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनके पास होता ही है पैसा, और आसानी होता है उनके लिए पैसे कमाना। लेकिन जिसने ईमानदारी से सरकारी नौकरी करते हुए या प्राइवेट काम करते हुए या अपना बिजनेस करते हुए ईमानदारी से, चाहे बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, बड़े बड़े होटल्स ही क्यों ना हो, जिन बेचारों ने पूरी मेहनत से अपना पैसा इकट्ठा करके बना रखे हैं, जैसे गिरे हैं वहाँ के होटल, उन मेहनत करके और मेहनत के द्वारा, चाहे बड़ा कारोबार हो, छोटा कारोबार हो, मेहनत तो सबको ही लगती है, वैसे अपना संपत्ति इकट्ठा करते हैं। या बड़ी नौकरी हो या छोटी नौकरी हो, चाहे बड़ी जॉब क्यों नहीं होगी, जो इंसान ईमानदारी से काम करता है तो पैसा कमाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अब जॉब तो उसे अपनी काबिलियत के हिसाब से मिलती है, लेकिन ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके मकान बनाना बहुत बड़ी बात है। फिर गरीब आदमी के लिए तो ये और भी ज़्यादा मन दुखदायी स्थिति हो जाती है। तो फिर हम लोग कर नहीं सकते कुछ उनके लिए उतना, लेकिन दुआ कर सकते हैं। और अगर कुछ हो सके व्यवस्था, तो आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए हम लोगों ने। चाहे जो ज़्यादा कर सकते हैं उन्होंने ज़्यादा, कम कर सकते हैं कम, कुछ ऐसी व्यवस्था हो और वाकई में जो पीड़ित है उन तक पैसा पहुँचे, तो फिर ज़रूर हम लोगों ने करनी चाहिए। और सरकार भी पूरी तरीके से कर रही है मदद, लेकिन इंसान का भी कसूर है ही इसमें। ये नहीं बोल सकते कि इंसानों का कसूर नहीं है, बहुत हद तक सरकारों का भी कसूर है, चाहे जिसकी भी रही हो, नेताओं का भी कसूर ही है। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं, इधर पहाड़ में अगर अंधा अनुकरण करा जाएगा, दूसरी जगहों के की तरह अगर विकास का अंधा अनुकरण किया जाएगा, तो इधर आएंगी आपदाएं। क्योंकि ये पहाड़ों में बसे रहते हैं, इधर जो मकान होते हैं, और उनकी तरह बिल्कुल जैसे वहाँ विकास कार्य करके उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के नुकसान नहीं होता है। अगर भूकंप वगैरह आके, खैर प्लेन्स में भी होता है ये नुकसान, लेकिन इधर ज़्यादा गुंजाइश है। और अगर बड़े बड़े बांध आप बनाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो प्रकृति को जहाँ नुकसान होता है, तो उसका खामियाजा भी यहीं पहाड़ों ने और पहाड़ के लोगों ने भोगना पड़ता है। कुमाऊं में भी आपदाएं आती रहती है, गढ़वाल में भी आती रहती है। गढ़वाल में तो कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि केदारनाथ घाटी में भी आई थी, और इधर भी आई है। यहाँ मालपा कांड हुआ था इधर भी, कुमाऊं में भी। और बादल फटने की भी हम लोग देखते रहते हैं। तो सरकारों ने आगे से तो सचेत हो ही जाना चाहिए। अब पहाड़ों के पहाड़ पूरे पेड़ों से खाली हो चुके हैं, तो वैसे भी मट्टी तो खिसकेगी खिसकेगी, चाहे जमीन बैठे ना बैठे। और फ्रेंड्स, ये तो चलते ही रहते हैं सुख दुख, और बड़ी समय लगेगा उनको, बहुत हिम्मत लगेगी उन बेचारों को खड़े होने में। लेकिन 2-3 साल बाद वो बेचारे अगर कुछ हद तक भी खड़े भी हो जाएं, तो उस समय लोग भूल जाते हैं कि इन बेचारों में क्या बीती थी, किस हद तक बीती थी। लेकिन अभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की, सरकारों से, और अगर कर सके तो आम जनता से भी। और आप लोग और कुछ भी नहीं कर सकते, दुआएं करें। और मैं भी दुआ करती हूँ, पूरी सहानुभूति है मेरी उन लोगों के साथ, कि भगवान उनकी रक्षा करे। और हल्द्वानी में भी आप लोगों ने देखा अभी अतिक्रमण को लेके, लोगों के मतलब अतिक्रमण कर रखा है जहाँ सरकारी ज़मीन में, तो लोगों के घर हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण तो नहीं करना चाहिए सरकारी ज़मीन का, अगर वो सरकारी ज़मीन है तो किसी ने भी, तो फिर कभी ना कभी कार्रवाई तो होती है। लेकिन उन लोगों को हटाए जाना वो भी अन्यायी लगता है, क्योंकि इतने सालों से बसे हुए हैं लोग, जो उनके बाप दादा पहले बस गए थे, फिर बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। और जो बाद में खुद ही बसे थे, तो 10 साल 20 साल बाद फिर पीड़ादायक स्थिति ज़्यादा होती है। तो सरकार ने कड़े नियम बनाने चाहिए अतिक्रमण के लिए भी, और वो मामला भी सुलझ जाए। मतलब
चाहे मुआवजा हो या जगह मिले, जो भी है, मतलब इस हिसाब से समाधान हो। फ्रेंड्स, जोशीमठ की समस्या का समाधान करने के लिए तो सरकार ने भरसक प्रयास करने चाहिए, जितना कर सकती है, और कर भी रही है। मुख्यमंत्री जी सबसे मिले लगभग। अब हर किसी से तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि जनता भी ज़्यादा है, तो जितने लोगों से हो सके मिले और अब उनकी समस्याएं सुनी, समाधान करने की कोशिश की। लेकिन और भी आगे प्रयास करेंगे, हमें पता है, और करते रहना चाहिए ताकि कुछ तो नॉर्मल हो उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सामान्य हो, थोड़ा सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें और पहले की तरह सेटल और स्टेबल हो सकें। इसके लिए भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, और आप लोग भी दुआ जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में ही मेरे फेसबुक में जो पेज है उषा ब्लॉग्स के नाम से, उसको भी फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।